आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की द्विघात समीकरण स्पेशल क्लासेज। तो मूलों के योगफल व गुणनफल पर आधारित प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो हम बताए थे कि मूलों का योगफल जो होता है, देखेंगे आप पिछला वीडियो हमारा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए हल किए थे। यदि वो समीकरण जो हमारा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो, तो अगर हम इसके मूल मान लेंगे अल्फ़ा और बीटा हैं, तो मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, इसको हम बता दिए थे पहले ही। और मूलों का गुणनफल के बारे में भी हमने बताया था। जो मूलों गुणनफल होता है, अगर समीकरण हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो, तो मूलों का गुणनफल होता है सी अपान ए, मूलों गुणनफल सी अपान ए। और हमने ये भी बताया था कि अगर द्विघात समीकरण ज्ञात करना हो और उसके मूल दिए हों, तो इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। मूलों के योगफल हमको पता होना चाहिए और गुणनफल, इस हिसाब से द्विघात समीकरण हम इससे ज्ञात कर लेंगे। इस सूत्र की सहायता से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0, और ये सूत्र हमेशा याद रहना चाहिए। जैसे मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हैं, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो उससे पहले हम एक सूत्र बता देते हैं। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए, और अल्फ़ा बीटा बराबर होता है सी अपान ए। और उस समीकरण अगर मान लेते हैं, कोई क्वेश्चन दिया हो इस रूप का, ज्ञात कीजिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। तो इस दशा में इसका जो मान योगफल और गुणनफल के रूप में किसी तरह से हमको चेंज करने आना चाहिए। तो कुछ सूत्र बता देते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ बता देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा वाला फार्मूला है। अगर यहीं से इसका मान ज्ञात करना हो तो दूसरा हो जाएगा, इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि इसको यहीं पर रहने देते हैं, इस वाले की उधर पक्षांतर कर देंगे, तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अर्थात इसका मान, जैसे अब यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है, तो इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं। तो ये बराबर लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बराबर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक समीकरण है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया माइनस बी अपान ए, तो यहाँ पर वो मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस बी अपान ए का होल वर्ग माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा यानी मूलों गुणनफल दिया सी अपान ए बराबर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको आगे हल करेंगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 2c अपान ए, ऊपर भी गुणा कर देंगे ए की और नीचे भी गुणे ए की कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दोनों का समान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस प्रकार अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो मान होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक सूत्र और लिख दे रहे हैं, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। अब जैसे इसका मान ज्ञात करना है, तो इसमें चेंजिंग हम कैसे करेंगे, इसकी चेंजिंग हम देख लेते हैं।
इसकी चेंजिंग करेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर, अब अल्फ़ा प्लस बीटा को चेंज नहीं करना है तो इसको अल्फ़ा प्लस बीटा ही रहने देंगे। अब यहाँ पर माइनस अल्फ़ा बीटा का नहीं चेंज करना, बस चेंज करना है इसको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान को। तो हम देखते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो मान है यहाँ पर दिया गया है, तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो इसके अर्थात इसके स्थान पर केवल हम इतना रख दिए हैं, फिर माइनस है माइनस अल्फ़ा बीटा है ही, तो ये हो जाएगा यहाँ से अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा एक कोष्टक में, फिर ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा माइनस 3 अल्फ़ा बीटा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर योगफल और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पर माइनस बी अपन ए रख सकते हैं, और अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर में भी माइनस बी अपन ए का मान रख सकते हैं, और अल्फ़ा बीटा का मान भी सी अपन ए रख कर इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम इन प्रश्नों की चेंजिंग करेंगे। जैसे मान लेते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा का मान ज्ञात करना है, अल्फ़ा माइनस बीटा का मान ज्ञात करना है, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो हम जानते हैं जैसे अल्फ़ा माइनस बीटा का मान क्या होगा पूछा है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल वर्ग हमको पता है होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब जबकि अल्फ़ा माइनस बीटा का मान ज्ञात करना है तो वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों का, तो हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर ये सब रूट्स हो जाएगा, रूट हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब ध्यान देना यहाँ पर ये तो 2 इंटू अल्फ़ा बीटा मूलों गुणनफल के रूप का है और चेंजिंग बस इतने में करनी है। अब हमको पता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होता है, अभी हम यहाँ पर हल किए हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो मान यहाँ पर रख देंगे, तो मान रखेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर रूट्स, फिर यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इतना हो जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इसके स्थान पर इतना रखे हैं, ये मान उठाकर हम यहाँ से रखे हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये मान उठाकर हम यहाँ पर रखे हैं, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, देखिए माइनस माइनस से जुड़ जाएगा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, इसका मान हो जाएगा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। फिर अब देखेंगे अगर अल्फ़ा माइनस बीटा का मान ज्ञात करना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा का जो रूट्स है तो इसमें मान रख देंगे, जैसे मान लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपान ए है, तो यहाँ पर रख देंगे क्या माइनस बी अपान ए का होल वर्ग माइनस 4 इंटू अल्फ़ा बीटा का मान दिया यहाँ पर सी अपान ए, तो हो जाएगा यहाँ पर इंटू 4 इंटू सी अपान ए, फिर इसका रूट सी होगा या वर्गमूल निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा वो अल्फ़ा माइनस बीटा का मान होगा। बस इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में ध्यान देना है, किसी भी प्रकार से मूलों के योगफल और गुणनफल के रूप में उन सरसमीकाओं को हम बदल दें, फिर उसके मान को रखकर उसको हल करेंगे। चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हैं तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। इस समीकरण का मूल अल्फ़ा बीटा है तो इसका और इसका मान ज्ञात करना है। अगर हल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल अगर अल्फ़ा बीटा है तो मूलों के योगफल पहले ज्ञात करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो ए बराबर जो होगा से तुलना करेंगे, ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान हो जाएगा -7, सी का मान हो जाएगा 12।
तो इस हिसाब से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस, सूत्र से है b का मान आया है -7 बटा a का मान कितना है 1, बराबर हो जाएगा 7। मूलों का योगफल जो आया वो 7 आया, और गुणनफल जो होता है अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c/a होता है। तो इस हिसाब से अल्फ़ा बीटा का मान जो आ जाएगा, c का मान है 12, 12 बटा 1 यानी कि 12, मूलों गुणनफल 12 हो गया। तो हमको ज्ञात करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा, इसका मान ज्ञात करना है। तो पहला है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा, इसका मान ज्ञात करना है। अब हम इन दोनों में अल्फ़ा बीटा कामन ले लेते हैं, अल्फ़ा बीटा कामन लेंगे तो बचे क्या, यहाँ बचेगा अल्फ़ा बचेगा और यहाँ पर बचेगा बीटा, इसी का मान है। फिर यहाँ पर अल्फ़ा बीटा का मान हम देखेंगे, यहाँ पर जो हल किए थे तो ये अल्फ़ा बीटा का मान जो आया था 12 आया था, मूलों गुणनफल 12 आया था और मूलों का योगफल 7 आया था, मूलों गुणनफल 12 और योगफल 7 आया था। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणे 7, तो 12 गुणा 7 में करेंगे तो हो जाएगा 84, ये आंसर हो जाएगा 84। और दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 1 बटा अल्फ़ा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करना है। दूसरा वाला है 1 बटा अल्फ़ा प्लस 1 बटा बीटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको क्या करेंगे, तिरे गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये बीटा प्लस अल्फ़ा अपान अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो मूलों का योगफल हम हल किए हैं पीछे, इधर मूलों का योगफल 7 आया और गुणनफल 12 आया, तो योगफल यहाँ पर 7 रखेंगे तो हो जाएगा 7 बटा, मूलों गुणनफल कितना है 12, तो 7 बटा 12, इसका आंसर हो जाएगा 7 बटा 12। और तीसरा जो है अल्फ़ा माइनस बीटा, अब अल्फ़ा माइनस बीटा को योगफल और गुणनफल के रूप में परिवर्तित करना है। तो हम इसको बताए थे, जो अल्फ़ा माइनस बीटा का मान होता है हम यहाँ पर चेंजिंग किए थे, रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। अब ये मान यहाँ पर रख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो है 7 है, 7 का वर्ग -4 गुणे अल्फ़ा बीटा का मान है 12, ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 -12 चौक 48, 49 में से 48 घटा देंगे तो हो जाएगा रूट्स 1 होगा। इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। इस प्रकार इन प्रश्नों को हल करेंगे। हम बात करते हैं द्विघात समीकरण ज्ञात करना यदि उसके मूल दिए गए हों। जैसे मान लीजिए वह द्विघात समीकरण बताइए जिसके मूल 4 व 5 हैं, 4 व 5 है, तो सबसे पहले मूलों का योगफल पता होना चाहिए, मूलों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, द्विघात समीकरण का जो मूल अगर 4 और 5 दिया तो योगफल हो जाएगा, अगर हम 4 को मानेंगे अल्फ़ा और 5 को मानेंगे बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 4 + 5 बराबर हो जाएगा 9, और मूलों गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल जो हो जाएगा अल्फ़ा का मान अगर हम माने 4 और बीटा का मान 5 माने तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा। तो सूत्र होता है, एक हम सूत्र बताए थे कि द्विघात समीकरण को कैसे ज्ञात किया जाता है यदि उसके मूल दिए हैं, तो होता x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। तो यहाँ पर देखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया, 9 आया है, तो हो जाएगा 9x प्लस अल्फ़ा बीटा का मान आया है 20 बराबर 0। तो यही अभीष्ट द्विघात समीकरण होगा, यही अभीष्ट द्विघात समीकरण होगा। तो एक हम सूत्र बताए थे, वो सूत्र लिख दे रहे हैं यहाँ पर, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण इसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है। द्विघात समीकरण हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पता होगा। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे द्विघात समीकरण बताइए
जिसके मूलों का योगफल मूलों के योगफल 5 व गुणनफल 6 दिया हो। तो हम देखेंगे यहाँ पर मूलों का योगफल कितना दिया है, 5 दिया है, और गुणनफल कितना दिया है, 6 दिया है। तो मूलों के योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पर दिया है, 5 दिया है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 5 दिया, क्योंकि मूलों का योगफल 5 व गुणनफल 6 है। और गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल जो दिया है 6 दिया है। तो इसी सूत्र पर रखेंगे, इस सूत्र में रखेंगे तो ये हो जाएगा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस तो रहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 5 है, फिर यहाँ पर एक्स रहेगा प्लस अल्फ़ा बीटा का मान 6 बराबर 0। तो समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। यही अभीष्ट द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पर मूलों के योगफल व गुणनफल दिया है। अगर यही क्वेश्चन इस तरह से देता, केवल दोनों ही शून्यक देता, द्विघात समीकरण के केवल 2 शून्यक देता, तो उस द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो मान लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। वह द्विघात समीकरण बताइए जिसके मूल या शून्यक, दोनों बातें कि जिसके मूल या शून्यक 5 व 7 हों, 5 व 7 हों। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे मूल, इसका मूल दिया है, मूल 5 और 7 दिया है। तो सबसे पहले मूलों का योगफल ज्ञात करेंगे। मान लेंगे, माना अल्फ़ा बराबर 5 और बीटा बराबर 7। तो मूलों के योगफल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5 प्लस 7। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 12, और अल्फ़ा बीटा बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा का मान है 5 गुणे 7, तो अल्फ़ा बीटा बराबर हो जाएगा 7 पच्चे 35। मूलों का योगफल और गुणनफल हम पता कर लिए। तो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। अब हम यही मान यहाँ पर उठा कर रख देंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया है 12 एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा का मान आया यहाँ पर 35 बराबर 0। तो ये समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 35 बराबर 0। यही आंसर हो जाएगा। अब कुछ स्पेशल द्विघात समीकरणों को हल करने के बारे में हम बताएंगे। द्विघात समीकरण को हल करना, यदि पहला टाइप हम बता रहे हैं, यदि समीकरण जो हो द्विघात समीकरण az⁴ प्लस az² प्लस c बराबर 0 के रूप का हो, तो उस द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे, आइए एक उदाहरण के माध्यम से हल करते हैं। जैसे दिया समीकरण यहाँ पर x⁴ माइनस 2x² माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये समीकरण जो है इस रूप का है, जैसे यहाँ इसकी घातें 4 है, यहाँ पर x की घातें 4 है, इस z की घातें यहाँ पर 2, यहाँ पर x की घातें 2 है, ये अचर पद है, यहाँ भी अचर पद है। तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हम z², यहाँ पर क्या x² है, बराबर कोई और संख्या मान लेते हैं, माना x² बराबर y, x² बराबर y। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x² का स्क्वायर बराबर y² होगा। फिर यहाँ पर इम्प्लाइड इसको कह सकते हैं x⁴ बराबर y², अर्थात x⁴ बराबर y² रखेंगे और x² बराबर क्या रखेंगे, y रखेंगे। तो इस x⁴ के स्थान पर रखेंगे y², तो ये हो जाएगा y² माइनस 2, x² के स्थान क्या रखेंगे y माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। इस समीकरण हमारा द्विघात में परिवर्तित हो गया। तो अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, 3 कम 3, 3 में से घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y² माइनस 3y प्लस y माइनस 3 इक्वल टू
0। फिर यहाँ पर हम y कामन लेंगे तो बचेगा y माइनस 3 बचेगा, प्लस 1 कामन लेंगे तो y माइनस 3 बराबर 0। फिर हम कामन लेंगे y माइनस 3 कामन लेंगे तो ये बचेगा y प्लस 1 बराबर 0। यदि y माइनस 3 बराबर 0 तो y का मान आ जाएगा 3, और यदि y प्लस 1 बराबर 0 तो y का मान आ जाएगा माइनस 1। अभी ये y का मान आया है तो y बराबर हम क्या माने थे, y बराबर एक्स स्क्वायर माने थे, तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। अगर y बराबर 3, y बराबर 3 तो y के स्थान पर हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 3। फिर एक्स का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3 होगा, प्लस माइनस रूट 3, ये आंसर हो जाएगा। फिर y बराबर हम रखेंगे माइनस 1 रखेंगे। फिर y का मान हम कितना माने थे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1। फिर अगर इसका वर्गमूल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा रूट्स -1। माइनस का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, यह काल्पनिक संख्या है, तो क्या होगी, यह अमान्य हो जाएगी। आंसर केवल यही होगा। दूसरे प्रकार पर आते हैं। दूसरा प्रकार है रूट्स a माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी एक्स प्लस सी के रूप का समीकरण अगर दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए होता है, जो रूट्स में होता है a माइनस एक्स स्क्वायर वो ग्रेटर आर इक्वल 0, क्योंकि इसका मान अगर 0 से बड़ा होगा अथवा 0 के बराबर होगा तभी ये मूल इसके संभव होंगे, नहीं तो ये संख्या काल्पनिक हो जाएगी, क्योंकि 0 से अगर छोटा होगा तो काल्पनिक हो जाएगी। और बी एक्स प्लस सी का मान भी इसी आधार पर ग्रेटर आर इक्वल 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर पहले इसका परिसर ज्ञात कर लेंगे, तो हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल 0। फिर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल -25 होगा, क्योंकि इसको इधर पक्षांतर किए हैं। अब असमीका के नियम से अगर हम इसको, ये माइनस है डायरेक्टली काट नहीं सकते हैं, अगर माइनस को हटाना है तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो x लेस आर इक्वल 25, यहाँ एक्स स्क्वायर रहेगा, फिर x लेस आर इक्वल 5 होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे, प्लस माइनस 5 आएगा तो 5 ही कर लेते हैं यहाँ पर। और दूसरा है बी एक्स प्लस सी ग्रेटर आर इक्वल 0, तो हो जाएगा एक्स माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल 0, तो एक्स ग्रेटर आर इक्वल 1। इन दोनों असमीकाओं को मिलाएंगे तो एक्स का जो मान होगा ग्रेटर आर इक्वल कितना है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा 1 का मान है, लेकिन एक्स का मान 5 से छोटा अथवा बराबर है। अर्थात हमारा जो मूल आएगा 1 से बड़ा अथवा 1 के बराबर, लेकिन 5 के बराबर अथवा 5 से कम, इसी के बीच में हमारा x का मान आना चाहिए, इसी के बीच हमारा 5 का मान x का मान आना चाहिए। तो आइए इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 1। फिर करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों वर्ग करेंगे तो हो जाएगा रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्ग बराबर हो जाएगा एक्स माइनस 1 का होल वर्ग। तो हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x होगा। इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं तो हो जाएगा 0 बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 25 बराबर 0। तो फिर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 बराबर 0।
अब 2 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस 12 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 4 3 12, 4 में से 3 घटा देंगे तो एक आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0। फिर यहाँ पर हम x कामन लेंगे तो बचेगा x माइनस 4 प्लस 3 कामन लेंगे तो बचेगा x माइनस 4 इक्वल 0। फिर x माइनस 4 कामन लेंगे तो बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x माना जाएगा 4, और यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x का मान आ जाएगा -3। अब हमको चेक करना है कि जो x का मान 4 और x का मान -3 किस रेंज में आता है। अब रेंज यहाँ पर दिया है, x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 5 से छोटा होना चाहिए। अब हम 4 को चेक करते हैं लेकर, जो 4 है 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, ये जो 4 है इसको संतुष्ट कर रहा है। अब इसको चेक करेंगे -3, x का मान -3, -3 जो है 1 से बड़ा नहीं है। -3 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होने का मतलब है कि 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, या जो भी संख्या 1.5 होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर होना चाहिए। जबकि -3 क्या है, 1 से छोटी है, तो ये क्या होगी, ये अग्राह्य हो जाएगी। x का मान -3 यह अग्राह्य हो जाएगा, और आंसर जो होगा x का मान 4, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर होगा। तीसरा प्रकार हम बताते हैं, अगर समीकरण जो हो रूट्स ax प्लस बी प्लस रूट्स सी एक्स प्लस डी बराबर ई के रूप का द्विघात समीकरण हो तो उसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले अगर डबल रूट्स के रूप में हो, यानी कि अलग अलग दो रूट्स के रूप में अगर समीकरण हो, तो सबसे पहले एक रूट्स को एक तरफ और एक रूट्स को दूसरी तरफ करेंगे, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ये प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये करड़ी हट ना जाए। तो आइए इसको हल करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। ये है रूट्स 4x प्लस 1 माइनस रूट्स x प्लस 2 इक्वल टू 1 है। तो इसको उधर पंक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर रूट्स 4x प्लस 1 बराबर 1 प्लस रूट्स x प्लस 2। फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा रूट्स 4x प्लस 1 का वर्ग बराबर 1 प्लस रूट्स x प्लस 2 का होल वर्ग होगा। तो एक करड़ी इधर हट जाएगी तो हो जाएगा 4x प्लस 1 बराबर, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस रूट्स x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद 1 गुणे दूसरा पद जो है रूट्स x प्लस 2 है। फिर ये हो जाएगा 4x प्लस 1 बराबर 1 प्लस x प्लस 2 होगा, करड़ी हट जाएगी, प्लस 2 रूट्स x प्लस 2 होगा। अब 2 1 3 जोड़ लेंगे या 1 1 दोनों पक्षों में काट देंगे तो हो जाएगा यहाँ 4x, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो -x माइनस 2 इक्वल टू 2 रूट्स x प्लस 2 होगा। अब 4x में से x घटाएंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 2 रूट्स x प्लस 2। अभी करड़ी को हटाना है तो फिर क्या करेंगे, फिर दोनों पक्षों का वर्ग फिर करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हो जाएगा 3x माइनस 2 का होल वर्ग बराबर हो जाएगा 2 रूट्स x प्लस 2 का होल वर्ग। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12x बराबर हो जाएगा 4x प्लस 2 होगा। फिर ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इक्वल टू 4x
प्लस 8। अब इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा 9x² माइनस 12x माइनस 4x प्लस 4 माइनस 8 बराबर 0। फिर ये हो जाएगा 9x² 12 4 16x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। फिर इसका गुणनखंड कर लेंगे, 9 चौक 36, 9 का गुणा 4 में करेंगे हो जाएगा 36, और फिर 36 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जोड़ने घटाने पर 16 चाहिए, तो 18 का गुणा 2 में करेंगे, 18 दूना 36 हो जाएगा। फिर 18 में से 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 16। तो यहाँ से इसको कर लेते हैं तो हो जाएगा 9x² माइनस 18x प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। अब हम इसमें कामन लेंगे, 9x कामन लेंगे तो बचेगा x माइनस 2 प्लस 2 कामन लेंगे तो बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर हम कामन लेंगे x माइनस 2 कामन लेंगे तो बचेगा 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। यदि x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर हो जाएगा 2, और यदि 9x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x का मान हो जाएगा -2/9, और यही दोनों आंसर हो जाएंगे। टाइप 4, अगर समीकरण ए कोष्ठ में x² प्लस 1/x² प्लस बी कोष्ठक में x प्लस 1/x प्लस सी बराबर 0 के रूप का द्विघात समीकरण हो तो उसको हल कैसे करेंगे। मान लेंगे, एक उदाहरण लेते हैं, 4x² प्लस 1/x² माइनस 8x प्लस 1/x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस समीकरण है, इसको हल करना है, को हल कीजिए। तो इसका मेथड ये है कि हमेशा इस पद को छोड़कर इस वाले पद में x प्लस 1/x बराबर हम कोई अलग से कोई चर संख्या मानेंगे। तो मान लेंगे, माना हमेशा ये प्रक्रिया करेंगे, इसके बराबर कुछ ना कुछ कोई चर संख्या मानेंगे। माना x प्लस 1/x बराबर y मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्योंकि इसका भी मान हमको चेंज करना है, x² प्लस 1/x²। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हो जाएगा x प्लस 1/x का वर्ग बराबर हो जाएगा y²। फिर इसका विस्तार करेंगे तो हो जाएगा ax² प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू y² होगा। फिर x² प्लस 1/x², अब 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो बराबर हो जाएगा y² माइनस 2। अर्थात अब इसके स्थान पर जो यहाँ पर x² प्लस 1/x² है, उसके स्थान पर y² माइनस 2 रखेंगे, और इसके स्थान पर हम यहाँ पर y माने ही हैं। तो आइए इसको चेंज कर लेते हैं। जो समीकरण चेंज करेंगे तो हो जाएगा 4 कोष्ठ में इसके स्थान पर रखेंगे y² माइनस 2 माइनस 8 है यहाँ पर। फिर इसके स्थान पर हम माने हैं y, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब 4 की गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4y² माइनस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा 4y² माइनस 8y, अब 8 में से 3 घटाएंगे कितना होगा, -5 होगा, -5 इक्वल टू 0। फिर अब इसको हल करेंगे, 4y² माइनस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 20। जोड़ने घटाने पर 8 आना चाहिए, तो हो जाएगा 10 गुणे 2, 10 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 20। अगर हम 10 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 8। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 4y² माइनस 10y प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें कामन लेंगे तो हो जाएगा
2y कामा लेंगे तो बचेगा 2y माइनस 5 प्लस 1 कामा लेंगे तो हो जाएगा 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा, हम कामा लेंगे 2y माइनस 5 कामा लेंगे तो बचेगा 2y प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों गुणनखंडों को अलग अलग शून्य के बराबर कर देंगे। यदि 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 तो y बराबर हो जाएगा 5/2, और यदि 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 तो y का मान हो जाएगा -1/2। y का मान 5/2 और y का मान -1/2 आया है। तो हम y का मान जो माने थे यहाँ पर ये प्रतिस्थापित करने के y बराबर क्या था, x प्लस 1/x। तो अब यहाँ पर इसको मान रख देंगे, बराबर हो जाएगा y के स्थान पर रखेंगे x प्लस 1/x बराबर 5/2। अब इसको हल करेंगे, x का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 5/2। फिर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 तीरे गुणा कर दे रहे हैं बराबर 2 इक्वल टू 5x होगा। फिर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 5x। 5x इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x बराबर 0। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर कर दे रहे हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे 2 दूना 4, 4 एक कम 4 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कामा लेंगे 2x कामा लेंगे तो बचेगा x माइनस 2 बचेगा, माइनस 1 कामा लेंगे तो बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर कामा लेंगे x माइनस 2 कामा लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यदि x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x मान आ जाएगा 2, आंसर ए होगा, x का मान ही आंसर होगा। और यदि 2x माइनस 1 बराबर 0 तो x का मान जो आएगा 1/2, 1/2 एक आंसर ए हो जाएगा। और अभी हमको y बराबर -1/2 इसको भी लेकर हल करना है, y बराबर -1/2। अब इसको लेकर हल करेंगे तो इधर हल कर लेते हैं। y बराबर जो दिया है -1/2, तो y का मान है, y बराबर माने थे x प्लस 1/x माने थे, तो ये मान यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर -1/2। फिर इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर -1/2। तिरिया गुणा कर लेंगे, अब तिरिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -x। इधर गुणा किए हैं यहाँ पर। फिर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 बराबर -x, -x इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे, देखें गुणनखंड हो रहा है कि 2 दूना 4 नहीं हो रहा है, तो हम श्रीधराचार्य सूत्र से कर देते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से करेंगे तो a बराबर जो होगा 2 होगा, b बराबर 1 होगा, c बराबर 2 होगा। तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट्स b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। तो x बराबर हो जाएगा -b -1 प्लस माइनस रूट्स b का मान है 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान है 2 गुणे c का मान जो है 2 है, अपान 2 इंटू a का मान है 2। तो x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट्स 1 माइनस 4 दूना 8 दूना 16 बटा 4 होगा। फिर x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट्स 16 में से घटाएंगे -15 बटा 4। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर
करड़ी में -15 है, करड़ी में -15 है, अतः यह अमान्य होगा। अमान्य है क्यों? क्योंकि काल्पनिक संख्या है, अतः इसके जो हल होंगे, इसके हल x का जो मान है, x बराबर हम यहाँ पर हल किए हैं, x का मान 2 और 1/2, 2 और 1/2, इसके हल समुच्चय हैं, यही आंसर होगा।